नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर आप खाना खाते खाते ये वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए स्किप कर दीजिए। खाना ख़त्म हो जाने के बाद ये वीडियो देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे भूत की सच्ची घटना की सच्ची कहानी लेकर आ गया हूं जिसे सुनते सुनते आपको थोड़ी घिन भी आएगी, थोड़ी हंसी भी आएगी, लेकिन इन सबसे ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा डर भी लगेगा। आज मैं कहानी लेकर आ गया हूँ हगड़ू भूत की। तो हेडफोन ज़रूर लगा लीजिए और चलिए मेरे साथ आज से कुछ साल पहले एक छोटे से गांव में। इस गांव का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि ये भूत थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, आप समझ रहे हैं ना। जिन लोग नहीं जानते हगड़ू भूत कौन है उनको थोड़ा सा हल्का सा छोटा सा एक ब्रीफ दे देता हूँ कहानी में आगे बढ़ने से पहले। ये एक ऐसा भूत होता है जो कि हल्का हो के नॉर्मली अब बोलता हूँ, एक ऐसा भूत होता है जो हग हग के पूरे गांव को सड़ा देता है। बड़ा खतरनाक इसका आतंक होता है। अब चलते हैं कुछ साल पहले उस गांव में और शुरुआत करते हैं कहानी की। तो इस गांव में एक वृद्ध पति पत्नी रहते थे। इनकी केवल एक ही लड़की थी, केवल एक ही लड़की, सुनीता नाम की। सुनीता को एक लड़के से प्यार हो गया। वो लड़का इस गांव का नहीं था, वो 2-4 गांव आगे का था। कभी कहीं मिले रहे होंगे। दोनों ने फैसला किया कि देखो भाई, अपने अपने घरों में शादी की बात करेंगे तो हमारी शादी हो नहीं पाएगी और जीवन में कभी मिल भी नहीं पाएंगे। बेहतर है भाग भूग के कोई बड़े शहर चलते हैं जहाँ तक हमारे घर वालों की पहुँच ही ना हो, कभी हमारे घर वाले आ ही ना सके। सुनीता और लड़का सुजल दोनों भाग जाते हैं, दिल्ली पहुँच जाते हैं और वहाँ पर अपनी न्यू लाइफ की शुरुआत करते हैं। शुरुआत बहुत अच्छी रही, सब कुछ अच्छा रहा। इनको एक बहुत ही प्यारा बेटा भी मिला जिस बेटे का नाम रखा गया सुमित। इसे बहुत प्यार करते थे इसके माँ बाप। पता ही नहीं चला बेटा कब 12 साल का हो गया। लाइफ में किसी भी लेवल में कोई तकलीफ नहीं आई। लेकिन एक दिन सुजल के घर का दरवाज़ा कोई खटखटाता है। सुजल जी घर पे थे नहीं, केवल बेटा और माँ थी, यानी सुनीता जी और सुमित। तो सुनीता दरवाज़ा खोलती और देखती है कि दरवाजे में कोई और नहीं, सुनीता के पिताजी हैं। वही बूढ़े पिताजी जो कि गांव में रहते थे, जिनको छोड़ के भाग के सुनीता सुजल के साथ यहाँ पर आ गई थी। पिताजी अपनी बेटी को देखते से ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। अंदर से बच्चा सुमित भी देखते हुए बाहर आ गई, मम्मी किसको देख के रो रही, किसके साथ रो रही है। तो देख नहीं पाया कि कौन बुढ़े अंकल जी है। तो आदमी ने बताया कि मैं बेटा तेरा नाना हूँ और तू इतना बड़ा हो गया। हमने जो नाती कहेंगे उसको भी गले लगा के बहुत रोए हैं, बहुत रोए हैं। बोले कि मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है, हम सारी पुरानी चीज़ें भूल जाते हैं और कुछ दिनों के लिए तुम गांव चलो। तुम जब से भाग के आई हो यहाँ पे, गांव बहुत अधूरा सा हो गया है। अब तो मेरा नाती भी आ गया है। इसने बोली कि ठीक है, इनको आ जाने दीजिए, फिर बात करते हैं, आप बैठिए। तो पिताजी आ गए और शाम को अपने बिज़नेस करते थे सुजल जी अपने बिज़नेस अपने ऑफिस से लौटे हैं और देखे अपने ससुर जी को सामने, थोड़े हक्के बक्के रह गए कि झगड़ा हुआ क्या। लेकिन नहीं, ससुर जी के बर्ताव में बहुत ज़्यादा बदलाव दिख रहा था और ससुर जी ने अब अपने दामाद से ही बोले कि बेटा देखो, सुमित भी इतना बड़ा हो गया, मना मत करना, मेरे नाती को लेकर एक बार मेरे घर पर आ जाओ। सुजल जी भी कैसे मना कर रहे, हाँ बोल दिए, बोले ठीक है साथ में ही चलते, कब चले, परसों चले। तो वो भी बोल देते कि ठीक है बेटा परसों चलते हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ये लोग पहुंच जाते हैं गांव में। सुनीता भी पहुंची अपने बचपन वाले गांव में, पहुंच के बहुत खुश हुई। वही सब नज़ारा, गांव बिल्कुल भी नहीं बदला था। अपने बेटे को भी घुमा रही, देख बेटा मैं तेरी उम्र की थी तो यहाँ खेलती थी, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ था, यहाँ पे हमारी आंटी जी रहती थी, सब जगह घुमा रही है। सुमित भी बहुत खुश हो रहा है, उसको भी बहुत अच्छा लग रहा है। 4-5 दिन कैसे कट गए पता ही नहीं चला। फिर दोपहर के वक्त सुजल जी को किसी का फ़ोन आता है, उनके बिजनेस पार्टनर का समझ लो। वो बोलता है कि यार सुजल जल्दी से दिल्ली वापस आओ, एक अर्जेंट मीटिंग है, ऐसा ऐसा वर्क है, मैं अकेले नहीं संभाल पाऊँगा। ये बोलते हैं कि यार मैं तो लगभग 10 दिन की छुट्टी में आया हुआ था। वो बोलते हैं कि भाई तुम आ जाओ, फिर तुम ऊपर से बोलोगे ना कि तुमको और 10 दिन चाहिए, मैं बोलूँगा तुम जाओ, मैं तुमको फिर परेशान नहीं करूँगा, लेकिन प्लीज़ आ जाओ। ने बोले कि ठीक है भाई। फ़ोन काटे, अपनी पत्नी सुनीता से कहते कि सुनीता मैं अकेले नहीं जा पाऊँगा, तुम्हारे बिना मैं कभी रहा नहीं हूँ, मेरे को नींद भी नहीं आएगी, तुम भी चलो ना। सुमित का अगर मन है तो गांव में रुक जाएगा, उसी के तो नाना नानी है, भले इतने सालों बाद मिले तो क्या हो गया, लेकिन है तो नाना नानी ही ना। सुमित को भी समझा, बेटा देख रुकना है तो रुक जा, हम लोग अपना मीटिंग कंप्लीट करके आएंगे ही, कुछ दिन और बिताएंगे और फिर दिल्ली वापस जाएंगे। तो सुमित भी बोलता है पापा बेस्ट है,
मैं रुकता हूँ ना, हाँ आप जाओ अपना टेंशन फ्री होकर काम खत्म कर लो, मुझे वैसे भी गांव में बहुत मज़ा आ रहा है। जीवन में पहली बार उसने गांव देखा था, गांव की लाइफ देखा था, नाना नानी देखा था, मम्मी पापा के अलावा किसी और का चेहरा देखा था, तो उसको यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके मम्मी पापा निकल जाते, अब सुमित नाना नानी घर पर है। मम्मी पापा के जाने के बाद तो सुमित छुट्टा सांड बन गया। उसकी दोस्ती और भी गांव के लड़कों से हुई, लड़के लोग भी उसका पूरा साथ देते, उसके साथ खेलते कूदते फुल एंजॉय करते। एक दिन की बात है, शाम का वक्त रहा होगा, नाना नानी घर पे अपने कुछ काम में लगे हुए हैं। अपना सुमित गांव के चौराहे में लगे हुए हैंडपंप से पानी भर भर के ऐसा मुंह में मार मार के खेल रहा है। अब देखो भाई, शहर के बच्चे हैंडपंप वगैरह ऐसे देखे नहीं रहते हैं, तो उसको मज़ा आ रहा है, गर्मी का मौसम था वैसे भी खेल रहा था वहीं पे पानी से हैंडपंप से, ठीक है। उसको पीछे से उसके दोस्त की आवाज़ सुनाई दी। पलट कर देखा कि आर्यन नाम का उसका एक हम उम्र दोस्त, जो कुछ दिन पहले ही अभी बना था, उसकी तरफ आ रहा है, हाथ में लोटा लिए है। तो सुमित रुक गया खेलते खेलते, बोला आर्यन तू ये लोटा लेके कहाँ पे जा रहा है? आर्यन बोलता है कि भाई मैं हल्का होने के लिए जा रहा हूँ, मुझे आई हुई है बहुत ज़ोर से। सुमित बोलता है कि ठीक है, ज़ोर से आई हुई है तो तू कहाँ जा रहा है, तेरे घर पे है नहीं क्या? मेरे नाना नानी घर पे तो है बाथरूम, तुम्हारे घर पे बाथरूम नहीं है? तो ये बोलता है नहीं, बाथरूम है भाई हमारे घर पे, लेकिन क्या है ना कि घर के बाथरूम में ऐसा रोज़ करेंगे ना तो भर जाएगा उसका टैंकर, इसलिए हम घर पे नहीं करते, हम लोग खेत वेत में जाके जंगल वंगल में जाके करते हैं। गांव के कोई भी लोग अपने घरों के बाथरूम में नहीं करते हैं भाई, वो करेंगे तो खाली जंगल में ही जाके, क्योंकि देख ज़िंदगी भर तक उसमें हगना है, इतना हगेंगे तो भर जाएगा। ये बोलता है पॉइंट है भाई, लेकिन खुले खुले में भी करके तुम लोगों को बड़ा मज़ा आता होगा ना, मैंने कभी किया नहीं, मैं भी चलूँ क्या? थोड़ी थोड़ी आई है। तो उसका दोस्त आर्यन कहता है कि बेस्ट है भाई, वो देख वो लोटा रखा हुआ है, पानी भर, हैंडपम्प भी सामने ही है, चल मेरे साथ जंगल, बहुत मज़ा आता है भाई। हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था, ठीक है। लोटा वोटा उठाया, इसने पानी भरा और चल पड़ा आर्यन के पीछे पीछे जंगल में। जंगल में दो चार पेड़ों के पीछे बैठ के ये मस्त हल्का होना शुरू किए, बात भी कर रहे हैं। यार सही में मज़ा तो आ रहा है यार, और तेरा भी ये पॉइंट है, साला रोज़ अगर अपने बाथरूम में पोटी करेंगे तो पोटी से तो पूरा टैंकर भर जाएगा, फिर कैसा करते होंगे यार? आर्यन बोलता है पता नहीं यार, हो सकता है कि फिर उसको खाली करते होंगे, कैसे खाली करते होंगे, बहुत झंझट वाला काम हो जाता होगा, इसलिए हम ऐसी झंझट पालते ही नहीं। ये बोलता है हमारे शहर में तो ये सब के बारे में सोचते नहीं है। ये सारी इन लोगों की बात चल रही है ऐसी पॉटी टॉक्स, कि इतने में इनको किसी और लड़के की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। बोले ये कौन चिल्ला रहा है? देखे, दोनों ने करते करते ही देखे कि एक लड़का, इनका दोस्त ही है, भागते हुए इन तक आया और बोला कि तुम लोग यहाँ पर बैठकर क्यों हग रहे हो? देख नहीं रहे हो समय क्या हो रहा है? देख नहीं रहे हो जगह कौन सी है? अरे हगड़ू भूत आ जाएगा, भागो यहाँ से। ऐसा बोला, ऐसा बड़ी बड़ी आंखें करके ऐसा हाथ हिला हिला के और भाग गया खुद ही। ये देखता ही रह गया, सुमित देखते रह गया, बोला क्या हो गया? आर्यन ये क्या बोला? क्या हगड़ू भूत, क्या क्या बोल रहा है ये? तो आर्यन बोलता है अरे छोड़, ये गांव में ना लोग उल्टी सीधी बातें बहुत करते हैं। बोलता है बता तू कौन सी उल्टी सीधी बात, क्या हगड़ू भूत, क्या बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ सुनाई दे रहा है? आर्यन बोलता है अरे कुछ नहीं, गांव के लोग ऐसा कहते हैं कि एक हगड़ू भूत घूमता है गांव में, खासकर जंगलों में, और जो कोई भी इंसान जंगल में हगने के लिए आता है उसे वो पकड़ लेता है और फिर उसी की हग्गल से उसको लपेट के उसकी सांसें रोक के मार डालता है। बोलता है हग्गल मतलब? अभी बोलता है वही जो तू कर रहा है। अच्छा, बोलता है ऐसा है, ये तो बड़ा खतरनाक सा भूत लग रहा है यार, मैंने ऐसा भूत कभी ज़िंदगी में नहीं सुना। सुमित आर्यन से कह रहा है। आर्यन बोलता है नहीं सुना मैंने बहुत हूँ, देखा नहीं हूँ, लेकिन लोग बोलते हैं वो अपना जो यहाँ से जाएंगे, वो जो बड़ा वाला जंगल पड़ता है ना, उसके पीछे की तरफ के इलाके में घूमता है, देखे क्या चल के, मज़ा आएगा। सुमित बोलता है भाई सही में यार बहुत मज़ा आएगा, चले क्या? चले क्या? दोनों प्लानिंग बोलते हैं हाँ यार रुक जा, आखिरी हो गई। हाँ, फटाफट फटाफट इन लोगों ने अपना सामान धोए और उठे, लोटा वोटा छोड़ के और जाने लगे जंगल ही जंगल। जा रहे हैं, वो बड़ा वाला जंगल आ गया, अंधेरा बहुत हो चुका है, प्रॉपर रात हो चुकी है। अब अपना चल चल के सुमित थक गया। सुमित बोलता है आर्यन यार बहुत देर से चल रहे हैं हम लोग, हगड़ू भूत हमको कब दिखाई देगा, कब आएगा वो वाला पॉइंट जहाँ पर हगड़ू भूत अपना घर बनाकर रहता है? ये बोलता आएगा, जब आएगा ना बदबू से ही समझ में आ जाएगा। ये बोलता है कैसी बदबू आएगी? आर्यन बोलता है नाम से ही समझ ले, हगड़ू भूत, हग्गल की बदबू आएगी। ये बोलता है हग्गल, तूने नाम तो बड़ा अच्छा दिया यार, लेकिन मुझे आ रही है बदबू, आ रही है, इस तरफ से आ रही है शायद, चल इस तरफ चल। अब दोनों उस तरफ बढ़ गए। अब भाई
थोड़ा घना झाड़ियों वाला इलाका, उस झाड़ी को क्रॉस करके जैसे उस तरफ पहुँचे, एक दिखाई दिया तालाब। अब विश्वास नहीं मानेंगे, मेरी बातें आपको ऐसी लगेगी, लेकिन तालाब का जो आधा हिस्सा वो पोटी से भरा हुआ, और वहाँ से इतनी भयंकर बदबू आ रही है, इतना गंदा नज़ारा दिख रहा है कि मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, आप खुद समझ जाएंगे। और ये सब देख के, ये सब सूंघ के शहरी बच्चे सुमित को उल्टी आ गई। वो मुंह घुमा के एक पेड़ के नीचे उल्टी करने लगा। उल्टी करते करते बोलता, आर्यन यार चल यहाँ से यार, बहुत गंदी जगह है ये कहाँ पर लेकर आ गया तो मुझे भूत बात दिखाने के चक्कर में। भूत तो दिखेगा नहीं, हम इस बदबू से मर जाएंगे। इतने में इसको पीछे से आवाज आती है, क्यों रे, तू तो बोल रहा था ना कि हगड़ू भूत देखना है, उसी चक्कर में यहाँ तक आया था ना, अब नहीं देखेगा। इसकी उल्टी फुल्टी सब रुक जाती है। पेड़ से धीरे से ऐसा पलट कर देखता है तो क्या पाता है, पीछे कोई और नहीं, मतलब आर्यन नहीं, बल्कि एक अजीबो गरीब दिखने वाला क्रिएचर खड़ा हुआ है। इसको हम भूत ही बोलेंगे आसान शब्दों में। एक भूत खड़ा हुआ है, कद इसका रहा होगा लगभग 3 फीट का, मुंह उसका रहा होगा लगभग इतना बड़ा, लगभग इतना बड़ा। मेरा मुंह देखो खुद इतना बड़ा, उसका इतना बड़ा मुंह, ठीक है। हाथ बहुत लंबे, मतलब कंधे से शुरू होके उसके पैर तक टच कर रहे हैं, मतलब जो तलवे वाला हिस्सा होता है वहाँ तक। उसके बाद जो उसके पैर जो थे वो बहुत चौड़े चौड़े थे। उसका मुंह भी बहुत गंदी तरीके से बिगड़ा हुआ है, और साथ ही साथ उसके पास से बहुत गंदी बदबू आ रही है, और उसकी लार भी टपक रही है येलो कलर की। छी बोला, कौन है तू? हड़ू बुद्ध बोलता है, मैं वही हूँ जिसे तू देखने के चक्कर में यहाँ तक आया है। ये अपने एक कदम पीछे करने लगा ऐसा नज़ारा देख के। बोला, मैं कहाँ फंस गया हूँ? अगर ये सपना है तो ये किस तरह का सपना है? ये सारी चीज़ें सोच रहा है कि उस लड़के ने या फिर उस भूत ने, भूत ही बोलेंगे ना, उसका हाथ ऐसा पीछे था पहले, हाँ, ऐसा हाथ आगे बढ़ाया और उसने दिखाया पोटी। बोला, ये तूने ही किया था ना? ये कुछ बोल पाता, छी कर पाता, चिल्ला पाता कि उससे पहले भूत ने उसके मुंह पे घुसा दिया पूरा, और घुसा के उसको एक हाथ यहाँ से पकड़ा, एक पूरा उसका पूरा दम घोट डाला उसकी पोटी से। लिटरली वो बेहोश होके गिरा ही है कि उसको ऐसा फील हुआ कि मैं समझ लो वो पोटी का दलदल है ना, उसके ऊपर गिर गया। अब इसके बाद तो कोई अपने आप में कुछ सहन नहीं कर पाएगा, ठीक है। वो बेहोश हो गया, वो गिर गया। उसके बाद जब उसकी आंखें खुली होगी, ये कहीं एक झोपड़ी में सो रहा है, 8-10 लोग इससे थोड़ा दूर। उठते से, हाँ आप लोग कौन है, और मैं कहाँ पर हूँ? ये बोलते, बेटा तू उठ, पहले बाहर बाल्टी रखी हुई है, उससे तू मुंह धो के आ, बहुत देर से तेरे पास से बदबू आ रही है। ये भागता हुआ गया, बाल्टी से मुंह धोया, और सामने इसकी नज़र पड़ी तालाब में। दौड़ते हुए अंदर आया, हाँ मैंने मुंह धो लिया हूँ, हम कहाँ पर है, कौन सी जगह ये, मैं आपको कैसे मिला? बताते हैं कि बेटा हमारे गांव के सरपंच जी का लड़का सुबह सुबह हल्का होने के लिए तालाब के किनारे गया था। वो क्या है ना कि हम लोगों के घरों में तो है बाथरूम, लेकिन अपने घरों के बाथरूम में हल्के नहीं होते, क्योंकि टैंकर भर जाएगा ना, ज़िंदगी भर उसमें हगना है, ऐसा रोज़ रोज़ हक के फ़ायदा नहीं, तो हम लोग तालाब के किनारे ही हकते हैं। ये बोलता है कि अंकल आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, यही गलती तो मैंने और मेरे दोस्त ने किए थे। साला हम लोग भी ऐसे हल्के होने के लिए आए हुए थे, ये सोचकर कि घर का टैंकर भर जाएगा, लेकिन हमें हगड़ू भूत मिल गया। मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मेरे साथ उसने ऐसा ऐसा किया। जितने भी लोग वहां पर खड़े हुए हैं, सबका मुंह फटा का फटा रह गया। इस बच्चे को देखकर बोल रहे हैं, बेटा मतलब तूने सचमुच में हगड़ू भूत को देखा? एक दूसरे को देखते और कहते हैं, इसका मतलब वो सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि सचमुच में इस दुनिया में है। ये बोलता, अंकल हाँ मैंने देखा, उसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। सभी लोग कहते हैं कि बिल्कुल सही बात है बेटा। फिर से इस लड़के ने जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हुए थे सभी से पूछा कि हगड़ू भूत की आखिर कहानी क्या है, तो सभी लोगों ने एक ही सेंटेंस में जवाब दिए कि हगड़ू भूत जिस किसी को भी हकते हुए देख लेता है, उसी की हक्कल से लपेट के उसकी जान ले लेता है, हग हग के पूरे गांव को बर्बाद कर कर रख देता है। हगड़ू भूत शैतानी दुनिया का एक ऐसा भूत होता है
जिसकी उत्पत्ति कैसे हुई, जिसका अंत कैसे होगा, किसी को नहीं मालूम। लेकिन कहा जाता है ये सिर्फ और सिर्फ गंदगी में वास करता है, ये गंदगी का शैतान होता है। उस दिन के बाद से उस गांव में जितने भी लोग थे, मतलब जिस गांव में ये तालाब में डूबा होगा, तालाब में बहता बहता वहाँ पर पहुँचा होगा, ये मिला होगा, मतलब उस गांव में किसी ने भी बाहर जाके पोटी नहीं किया, बाहर जाके नहीं हगा, और अपने घर पे ही कि टैंकर भर जाएगा उसकी टेंशन के बिना किए। जब भी अपने नाना जी के गांव लौटा तो नाना जी का रो रो के हालत ख़राब थी। नाना जी लोगों को भी पूरी बात बताया, और देखा जाए तो नाना जी के लोगों के भी गांव में अब कोई शायद ही रेयर ही होगा जो बाहर अगने जाता होगा। ये थी भाई कहानी। सोचो, मतलब जब फिर उसके बाद ये भी हुआ कि नाना नानी ने फ़ोन किया इसके मम्मी पापा को, बेटा आ जाओ, ऐसे ऐसा हो गया बच्चे के साथ। तो मम्मी पापा भी आए, तो बोले कैसा यार, ये किसी को बताएंगे भी, इसको डॉक्टर के पास भी ले जाएंगे तो कैसे करेंगे, मतलब ये तो एक बेइज्जती वाली बात हुई। तो नाना ने बोलते बेटा बेइज्जती वाली बात नहीं हुई है, हमारे साथ एक घटना हुई, बच्चे के साथ एक एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट ही हो गया ना ये एक तरीके से, दुर्घटना। तो इसमें शर्माने वाली क्या बात है, इसमें बच्चे की तो कोई गलती नहीं है। यही गलती है कि घर में टॉयलेट होने के बावजूद भी वो बाहर जंगल में जा रहा है हल्का होने के लिए, बस इतनी सी गलती थी। वो भी बच्चा है, बड़ा होता तो ऐसी गलती नहीं करता। बस फिर इसके मम्मी पापा इसको लेकर आ गए। बस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, विश्वास नहीं मानोगे, खुद सुमित ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा और रिक्वेस्ट किया कि भाई मेरे गाँव का नाम और मेरा नाम मत बताना किसी को, वरना किसी को पता चलेगा मेरे पहचान वालों को तो क्या सोचेंगे। तो उसका नाम गोपनीय रखे, उम्र भी थोड़ी सी चेंज की है, गांव तो बताए नहीं आप लोगों को, लेकिन हाँ घटना तो सही में हुई। और हगड़ू भूत की बहुत सारी घटना मैं आज तक आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूँ। बहुत सारे लोग मुझे देख के सोचते होंगे कि बोलते मुझे शर्म नहीं आती क्या। लेकिन क्या करूँ, मेरा काम है आप लोगों को डर के साथ मनोरंजन देना। हंसी आती है, कंट्रोल करता हूँ, लेकिन सुनाता हूँ। साथ ही साथ सुमित ने ये भी बोला कि भाई ये कहानी लिखते लिखते 2 बार उल्टी कर चुका हूँ, लेकिन मैं ये चाहता था कि ये कहानी मेरी दुनिया को पता चले, इसलिए लिख के भेज रहा हूँ। हे भगवान, किस तरह की चीज़ें होती है दुनिया में यार। चलो अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।